बहुत से मरीज़ मेरे पास इस शिकायत को लेकर आते हैं कि उनके हाथों और पाँव के तलवों में बहुत ज़्यादा जलन होती है और कौन कौन सी बीमारियां हैं जिसकी वजह से हमें जलन हो रही है और कौन से ऐसे कुदरती तरीके हैं जिसकी वजह से हम इससे निजात पा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर महविश इदरीस है और मैं क्लिनिकल डाइटिशियन हूँ इवान एस्थेटिक सेंटर में इस्लामाबाद में, और आप देख रहे हैं सेहत ज़िंदगी। इस वीडियो के शुरू में मैं आपको बताऊँगी कि वो कौन सी वजूहात हो सकती हैं जिसकी वजह से आपको पाँव में और हथेलियों में जलन होती है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, वो लोग जिनको जिगर के मसाइल रहते हैं और मैदे के मसाइल रहते हैं जिसकी वजह से उनको जलन हो रही होती है, मैदे में जलन, तो वो आपके हथेलियों और पाँव में जलन का बायस बन सकते हैं। जिसमें अगर आपको किडनी का प्रॉब्लम है, आपको गुर्दों की में टॉक्सिन्स बन रहे हैं, वो गैर ज़रूरी मादे आपके मैदे, जिगर और गुर्दों से नहीं निकल पा रहे, तो वो आपको हथेलियों और पाँव में जलन का बायस बन सकते हैं। फिर वो लोग, स्पेशली मर्दों की बात करूंगी, जो बहुत टबैको का या स्मोकिंग का इस्तेमाल करते हैं, उनके हाथों में और उनके पाँव के तलवों में बहुत ज़्यादा जलन हो रही होती है। फिर वो लोग जो खड़े होकर बहुत ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, पूरा दिन उनका खड़े होने का काम है, उनके भी पाँव में जलन हो रही होती है। फिर अगर हम बीमारी की बात करें, जो लोग शुगर का शिकार होते हैं, जिनको ज़ियाबतीस बहुत अरसे से चल रही होती है और वो कंट्रोल नहीं हो रही होती, उनके भी पाँव में और हाथों में बहुत ज़्यादा जलन हो रही होती है। फिर अगर हम गुर्दों की बात करें, अगर गुर्दों में टॉक्सिन, जिसको हम यूरिक एसिड बोल रहे होते हैं, यूरिक एसिड क्रिस्टल्स बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो जाते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा गोश्त का, मछली का इस्तेमाल, बड़े गोश्त का ज़्यादा कर रहे होते हैं, उनको यूरिक एसिड का प्रॉब्लम होता है। और यूरिक एसिड बेसिकली गुर्दों से निकलता है। अगर गुर्दों में उसका तादाद ज़्यादा होती जाए, जिसको हम यूरिक एसिड क्रिस्टल्स कहते हैं, तो वो लोग भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ की शिकायत करते हैं कि उनके हाथों में जलन हो रही है, उनके पाँव के तलवों में बहुत ज़्यादा जलन हो रही है। फिर अगर हम डेफिशिएंसीज़ की बात करें, तो कुछ विटामिन की डेफिशिएंसीज़ भी होती हैं जो आपको नहीं पता चल रहा होता, जो आप अपनी ग़िज़ा से पूरा नहीं कर रहे, तो वो भी एक बायस बन सकती हैं आपको हथेलियों में जलन और पाँव में जलन का बायस। जिसमें अगर हम विटामिन B12 की बात करें, विटामिन B6 की बात करें, ये दो वो विटामिन्स हैं जिनकी कमी की वजह से आपको जलन हो सकती है, हाथों में भी और पैरों के तलवों में भी। फिर वो लोग जो बहुत ज़्यादा मल्टीपल बीमारियों का शिकार होते हैं, एक साथ शुगर भी चल रही है, ब्लड प्रेशर भी चल रहा है, कोलेस्ट्रॉल का भी मसला है, हार्ट का भी मसला है, तो वो बहुत ज़्यादा दवाइयाँ ले रहे हैं। कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। उनके साइड इफ़ेक्ट में आपको हाथों में जलन हो सकती है, आपके पाँव में जलन हो सकती है। तो कोशिश करें कि वो बीमारियाँ जिनका ग़िज़ा से इलाज किया जा सकता है, उनका ग़िज़ा से इलाज करें, बनिस्बत ये कि आप बहुत ज़्यादा मेडिसिन ले रहे हों, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें कर रहे हों जिसकी वजह से आपके मैदे में बहुत तेज़ाबियत बन रही है, मैदे से आपके जो गैर ज़रूरी मादे हैं वो नहीं निकल रहे, तो वो भी एक वजह हो सकती है कि आपके हाथों में जलन हो रही है, आपके पैरों में जलन हो रही है। एक बीमारी हाइपोथायराइडिज्म, जिसको हम कहते हैं कि आपका थायराइड कम काम कर रहा है। थायराइड के बहुत से काम होते हैं हमारे जिस्म में, जैसे BMR को कंट्रोल करा, हमारे खाने को हज़म करना, हमारे मेटाबॉलिज्म को फास्ट करना। तो जिन लोगों का थायराइड भी सही से काम नहीं कर रहा, तो वो भी ये चीज़ बता रहे होते हैं, या एक सिम्टम होता है कि उनके हाथों और पैरों में जलन हो रही होती है। तो वो भी अपने थायराइड को मॉनिटर करें, अपना टेस्ट कराएं और पता करें कि उनको हाइपोथायराइड का प्रॉब्लम तो नहीं है। जैसे कि अभी मैंने आपको वीडियो में वजूहात बता दी कि क्या वजूहात हो सकती हैं, तो आइए उन 5 कुदरती रेमेडीज़ के बारे में बात करें जिसको अपनी ज़िंदगी में ला के आप अपने हाथों की और पैरों की जलन को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। तो उसमें अब सबसे पहले आपकी ग़िज़ा का रोल आता है कि आपकी ग़िज़ा कैसी जा रही है। जैसे मैंने वजह का बताया कि जिन लोगों को मैदे में जलन या तेज़ाबियत या गुर्दों में मसले रहते हैं या ज़ियाबतीस का शिकार होते हैं, तो वो सबसे पहले अपनी ग़िज़ा को कंट्रोल करें, जिसमें हरे पत्तों वाली सब्ज़ियाँ, पालक का इस्तेमाल और वो ठंडी ग़िज़ाएँ जो आपके मैदे में से तेज़ाबियत को निकालेंगी, तो काफ़ी हद तक आपके सिम्टम्स कम होना शुरू हो जाएंगे। फिर अगर मैं बात करूँ, जो लोग बहुत ज़्यादा कैफ़ीन का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं, दिन में 5 दफ़ा 6 दफ़ा चाय पीते हैं, तो उनको भी मैदे में बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत होती है। फिर जब मैदे में तेज़ाबियत होती है तो वो अल्टीमेटली आपके पाँव में जलन स्टार्ट हो जाती है। तो कोशिश करें कि एक तो इन चीज़ों से परहेज़ करें, जंक फूड का इस्तेमाल, जिसमें कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, पिज़्ज़ा, बर्गर, मैदे से बनी हुई चीज़ें, बेकरी आइटम्स का इस्तेमाल अगर वो लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो वो भी आपको एक तरफ से तेज़ाबियत पैदा कर रही होती हैं, गैर ज़रूरी मादे बना रही होती हैं, तो वो भी एक वजह बन सकती है। तो कोशिश करें
अपनी ग़िज़ा को बहुत अच्छा कर लें। वो चीज़ें जो आपके मैदे में जलन का बायस बनती हैं उनको अपने रूटीन में से निकाल दें। फिर जैसे मैंने आपको कहा कि एक वजह ये भी हो सकती है कि आप पे विटामिन्स की डेफिशिएंसीज़ है, उसकी कमी है, B12 की, B6 की, तो कोशिश करें कि मल्टीविटामिन्स लेना शुरू कर दें। कोई भी मल्टीविटामिन आप अपनी ग़िज़ा में शामिल करें। कोशिश करें खाने के आधे घंटे के बाद कोई भी अच्छी मल्टीविटामिन का इस्तेमाल करें, ताकि वो जो चीज़ें, वो विटामिन्स या मिनरल्स आपको ग़िज़ा से नहीं मिल रहे, वो सप्लीमेंट से कवर होना शुरू हो जाएं। फिर साथ में जैसे मैंने कहा कि थायराइड का प्रॉब्लम है, तो अगर आपने मॉनिटर कर लिया है कि आपका थायराइड अंडर एक्टिव है, तो थायराइड के सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर दें। फिर हल्दी का अगर इस्तेमाल की बात करूँ तो बहुत अच्छी आप हर घर में पाई जाती है, उसके और भी बहुत से फ़ायदे हैं। अगर हल्दी का इस्तेमाल अपने खाने में करेंगे तो वो भी आपके हाथों और पैरों की जलन को काफ़ी हद तक कम कर देता है, क्योंकि एक तो वो आपके जिगर से टॉक्सिन्स को निकालता है, गैर ज़रूरी मादों को निकालता है, आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। तो जितनी भी तेज़ाबियत आपके मैदे में बन रही है या आपके जिस्म में बन रही है, उसको ख़ारिज कर देता है। और हल्दी का एक तो ये भी फ़ायदा है कि एंटी इन्फ्लेमेटरी है। अगर आपके जिस्म में कोई सोजिश हो रही है जिसका आपको पता नहीं चल रहा, तो उसको भी कम करना शुरू कर देता है। तो वो लोग जो अपनी ग़िज़ा में हल्दी का इस्तेमाल करते हैं, काफ़ी हद तक उनके ये मसले हल हो जाते हैं। फिर बहुत से लोग पूछते हैं कि हल्दी का इस्तेमाल हम कैसे करें, तो रात को सोने से पहले नीम गर्म दूध में अगर आधी चम्मच हल्दी का इस्तेमाल आप करेंगे तो काफ़ी हद तक आपको फ़ायदा होगा। फिर अगर आप कहवा बनाते हैं, कहवे में चुटकी या 1/4 चम्मच अगर आप हल्दी का इस्तेमाल करते हैं तो वो भी बहुत अच्छा है। इस बीमारी को ख़त्म करने का एक और बहुत मौसर तरीका अगर मैं आपको बताऊं तो वो आइस बाथ है। आइस बाथ मीन्स के अगर आप बर्फ़ वाले पानी में अगर पाँव को 10 मिनट या 15 मिनट के लिए रखेंगे तो काफ़ी हद तक आपके पाँव की जलन कम होना शुरू हो जाएगी। अगर आपने बर्फ़ वाले पानी में अपने पाँव को 5 मिनट या 10 मिनट रखा है, रखने के बाद अपने पाँव की मसाज करी है, नीचे तलवों में कुछ प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, अगर बहुत अच्छे से मसाज करना शुरू कर दी है और अगर इसका 1 महीने तक आप रेगुलर इस्तेमाल करते जाएं, रेगुलर इसको अपनी ज़िंदगी में अपना लें, तो काफ़ी हद तक आपके पाँव की जलन कम होना शुरू हो जाएगी। वो लोग जिनके शूज़ ठीक नहीं होते या पाँव मुड़ता रहता है या बहुत तंग होते हैं या बहुत ज़्यादा लूज़ होते हैं जिसमें ऑक्सीजन प्रॉपर से नहीं गुजरी होती, तो उनको भी जलन हो सकती है। तो कोशिश करें कि अपना शूज़ या जूता बहुत कंफर्टेबल इस्तेमाल करें ताकि ये जो जलन का मसला है काफ़ी हद तक कम हो सके। जैसे कि मैंने अभी वजूहात और बहुत से तरीके बताइए, साथ साथ मैं हमेशा हर वीडियो में ये कहती हूँ कि अपनी ज़िंदगी में पानी का इस्तेमाल बहुत अच्छा कर लें, अपनी ज़िंदगी में वर्जिश को मामूल बना लें। तो ये दो वो ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बहुत सी बीमारियों से बचा सकती हैं और बहुत सी बीमारियों का इलाज भी हो सकती हैं। और साथ में अपनी नींद को पूरा ज़रूर करें, क्योंकि हमारा जो कुदरती नींद का साइकिल है, जो हम रात में सोते हैं दिन में उठते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग अपनी जैसे कि आजकल के दौर में मामूल बना लिया है कि वो दिन में सोते हैं और रात में जागते हैं, तो वो बहुत गलत है। तो एक तो अपनी नींद पूरी करें, रात की नींद ज़रूर पूरी करें और साथ में अपनी ज़िंदगी में वर्जिश का मामूल ज़रूर बना लें। शुक्रिया।